हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। चलो, बड़े दिनों के बाद दर्शन हुए भाई। कैसे रहा सबका रक्षाबंधन? तबीयत भी बहुत सही है सबकी? चलो, क्या है ट्रिग्नोमेट्री के आज हम देखो 8.1 वी हैव कंप्लीटेड, 8.2 हमने कर लिया। ओके, अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, सारे कंसेप्ट समझ में आ गए। नेक्स्ट आते हैं हमारा 8.3 और 8.3 से पहले 8.3 से पहले अगर तुमने फॉर्मूलाज कर लिए तो तुम 8.3 कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। और सिर्फ करने ही नहीं है, तो याद भी करना है भाई फॉर्मूलाज को। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज, कुछ ज़रूरी फॉर्मूले होते हैं। जैसे देखो, तुम्हें मैंने जैसे याद कराया था कि साइन ए, फिर हमारा होता है कोस ए, फिर होता है tan ए या tan थीटा लिख सकते हो जिसको, कोसेक, फिर होता है सेक और फिर होता है कोट। ठीक है, तो इनको इस तरह से हमने रट्टा मार याद किया था, वैसे हमें इनको भी याद करना है। कुछ को याद करना है, कुछ को डिराइव कर लेंगे। अब डिराइव कैसे करेंगे, आज क्या करेंगे, अब देख लो। जैसे अगर हम बात करें साइन ए या फिर साइन थीटा की, तो साइन थीटा को कह देंगे कि किसी में कन्वर्ट करना है जी। अब साइन थीटा का किससे रिलेशन होता है? साइन थीटा होता है 1 कोसेक, मतलब साइन का रिलेशन कोसेक के साथ में है 1 वाले फॉर्मूला से। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट आते हैं जी कोस थीटा। अब बताओ कि कोस थीटा का किसके साथ में हो सकता है? कोस थीटा का सेक के साथ में होगा, तो क्या होगा 1 में सेक थीटा। आई होप समझ में आया होगा, है ना? समझ में आया होगा। सिमिलरली tan की अगर बात करें, tan बताओ tan थीटा क्या होगा? 1 में कोट थीटा, हो जाएगा 1 में कोट थीटा। समझ में आया? ये 3 समझ में आ गए। अब बाकी के 3, अगर बात करें हम कोट थीटा की, अगर बात करें कोट थीटा, तो कोट थीटा क्या होगा? कोट थीटा होगा कोस थीटा। समझ लो भाई, हंसी मत करो, हंसी मजाक का टाइम नहीं है, बाद में कर लेना। कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। कोट थीटा कोस अपॉन में साइन होता है। ये 3 तो हमने कर लिए कि जी इनका रिलेशन इस तरह से है। ठीक है, लेकिन अगर हम इनकी बात करें, ये तो हो गए हमारे मेन फॉर्मूला 3 जो 1 में आते हैं। ठीक है, ये होता है कोट थीटा कोस अपॉन में साइन होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम tan थीटा की बात करें, tan थीटा, तो इसको भी हम साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, मतलब जो कोट होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। देखो, कोट होता है कोस अपॉन में साइन और tan होता है साइन अपॉन में कोस। ओके, समझ में आया? चलो जी, ये तो हो गए हमारे ये वाले फॉर्मूले। अब 3 मेन फॉर्मूले आते हैं, इसको हटा दूं। चल, 3 मेन फॉर्मूले आते हैं हमारे पास और उनको हम डेराइव भी करते हैं और उनकी हम वैल्यूज भी पुट करते हैं। अब कौन कौन से वो फॉर्मूले हैं? पहला फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। ये हमारा फॉर्मूला है। क्या है? ये हमारा फॉर्मूला है जी। चल रहा है क्या? अच्छा जी, ठीक है। तो जब हमारे जैसे हम मैथ्स में करते आते हैं, अगर हम साइन स्क्वायर को निकालें, साइन स्क्वायर थीटा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा और ये पूरा किस में है जी? प्लस में है।
तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या। ठीक है, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की बात करें तो वो किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमारी हो गया फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया है। और इसी का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसी का अगर हम कहें कि मैडम हमें जरूरत नहीं है साइन स्क्वायर थीटा की, हमें तो कोस स्क्वायर थीटा की जरूरत है, तो भाई कोस स्क्वायर थीटा निकाल लो। तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब कहें कि नहीं जी कोस स्क्वायर भी नहीं चाहिए, हमें तो सिंगल कोस चाहिए, कोस थीटा चाहिए जी हमें तो क्या करेंगे, क्या करते हैं हमेशा कि h का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर होता है। जब हम वैल्यूज निकाल लेते हैं तो h इक्वल्स टू b प्लस p का इस तरह से लिखते हैं क्या। सिमिलरली जब यहाँ पे स्क्वायर को हम हटाते हैं तो इस पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें जो मैंने समझाया था समझ में आया, चलो जी ओके। वैसे इसको हम इंक्लूड नहीं करते, तुम लिख लेना, बाकी इसको इंक्लूड नहीं करते। सेकंड वाला फॉर्मूला है जी हमारा, सेकंड वाला जो तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। ठीक है जी, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो देखो अगर सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये पूरा किसमें है, माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। फिर कहे कि जी हमें तो टेन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो सेम कर सकते हो कि इसी को अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है जी 1 के। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, तो तुम उसको ड्राइव भी कर सकते हो अपने आप से। ठीक है, चलो जी थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाला समझ में आया। अगर यहाँ से हमें सेक स्क्वायर नहीं चाहिए कि मैडम हमें सेक स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, क्या चाहिए, हमें तो बस सेक चाहिए, सेक थीटा, तो इस पूरे के ऊपर रूट आ जाएगा क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, अब थर्ड वाला आते हैं, तो क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखो जब ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा है तो ये पूरी वैल्यू माइनस में है, इक्वल से इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, तो कोट स्क्वायर थीटा। अब आप कहो कि मैडम हमें तो कोसेक स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ कोसेक चाहिए, तो ये लो जी, ये क्या हो जाएगा, इस पूरे के ऊपर रूट आ जाएगा। ओके, तो अगर ये फॉर्मूले नहीं करोगे तो 8.3 नहीं कर सकते, इनको याद भी करना है, इनको डेराइव करना भी सीखना है। ठीक है।